तो अगर मेरे को टेबल का नाम अगर एक्सप्लिसिटली डालना है, ओके, एक्सप्लिसिटली अगर टेबल का नाम डालना है तो ये एनोटेशन यूज कर सकते हैं। और इसका हम देंगे स्टूडेंट डेटा, ओके, स्टूडेंट डेटा, ओके, स्टूडेंट डेटा नाम देता हूँ टेबल का, ओके, ओके, स्टूडेंट डेटा मैंने नाम दे दिया टेबल का, ओके। जो मैंडेटरी एनोटेशन है आपको एक टेबल बनाने के लिए, वो बस दो ही है, एक एंटिटी एंड आईडी। बाकी के जो एनोटेशन है जनरेट वैल्यू, ये अगर आपने नहीं दिया तो भी टेबल बन जाएगा। बट इससे क्या हुआ, ये जनरेट वैल्यू हमने क्यों ऐड किया है, क्योंकि जैसे कि डेटाबेस में हम एटॉमिक इंक्रीमेंट करना है प्राइमरी की को, तो ये जनरेट वैल्यू ये नेसेसरी है। और ये आईडी इसीलिए रहता है कि ये जो पहली जो नंबर है इसको हम प्राइमरी की एज ए एज ए डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये हमने अभी एक पोजो क्लास बना दिया है। और जैसा हमने यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन किया है वैसा ही क्या होगा, टेबल बनेगा। टेबल का नाम होगा स्टूडेंट डेटा इन डेटाबेस, जो और ये होगा हमारा नंबर जो होगा वो प्राइमरी की होगा, जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा। और इस एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हमने पहले ही माइस्क्यूएल का जो कनेक्शंस है वो हमने कर दिया है, ओके। इसके बाद हम आते हैं कंट्रोल, इसके बाद हमें करना पड़ेगा डाउ। तो डाउ में हमें क्लास बनाना पड़ेगा, इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो इसमें होगा स्टूडेंट रिपोजिटरी, स्टूडेंट रिपोजिटरी, और इसको हमें एक्सटेंड करना पड़ता है, एक्सटेंड टू द, तो एक्सटेंड होता है जेपीए रिपोजिटरी, एक्सटेंड होता है जेपीए रिपोजिटरी। तो जेपीए तो मैंने बताया कि जेपीए क्या है, एक फ्रेमवर्क है। जेपीए एक फ्रेमवर्क, जेपीए भी एक जनरली एक टूल है जो इंटरनल यूज करता है हाइबरनेट, ओके। सो इंटरनल जो भी ऑपरेशंस रहते हैं, मतलब डेटाबेस के साथ के ऑपरेशन, एडिशन, सब एडिशन के, डिलीशन के या फिर अपडेट के, ये सभी ऑपरेशन जीपीए रिपोजिटरी इंटरनली कर देता है, ओके। हमें इसमें जीपीए रिपोजिटरी में जो भी ऐड, फाइंड, वो जितने भी मेथड्स है वो मिल जाती है जब हम इस इंटरफेस को हम एक्सटेंड कर देते हैं जीपीए रिपोजिटरी को। तो हमें इसमें नाम देना पड़ता है हमारे क्लास का स्टूडेंट, कॉमा इधर होता है लॉग, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ओके। तो ये हमारा जो क्लास है स्टूडेंट इंटरफेस स्टूडेंट रिपोजिटरी एक्सटेंड कर दिया है जीपीए रिपोजिटरी को, ये करना पड़ता है, ओके। बाद में हमें जाएंगे कंट्रोलर में, और कंट्रोलर में हमें क्लास बनाना पड़ेगा स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर का एक कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट नाम का कंट्रोलर बनाने के बाद यहाँ पर हमें देना पड़ता है रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर मतलब ये दोनों रिक्वेस्ट बॉडी, मतलब इस कंट्रोलर जो होता है ये दोनों का काम करता है, रिक्वेस्ट बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स बॉडी, एंड ये दोनों का काम करता है रिस्पॉन्स बॉडी एंड कंट्रोलर। तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि जो रिस्पॉन्स बॉडी है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है डेटा को, मतलब अपना जो भी डेटा है ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करता है। ये रिक्वेस्ट बॉडी जो नाम का एनोटेशन जो रहता है, रिक्वेस्ट बॉडी, तो ये रेस्ट कंट्रोलर किसके साथ बना होता है, इट हैज ए टू एनोटेशन फ्रॉम रिस्पॉन्स बॉडी एंड कंट्रोलर। और ये जो रिस्पॉन्स बॉडी है कन्वर्ट डेटा फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू जेसन, ऑब्जेक्ट टू जेसन, हो गया। एंड ये कंट्रोलर का क्या होता है, कंट्रोलर मीन्स इस मार्क दिस क्लास एज ए कंट्रोलर, ओके। ये मार्क करता है कि हमारा जो भी क्लास है वो क्या है, जो भी क्लास है हमारा वो क्या है, कंट्रोलर है, ओके। ओके, तो ये हो गया रेस्ट कंट्रोलर।
रेस्ट कंट्रोल के बारे में बाकी के इससे अगले वीडियो में हम देखेंगे जब हम थ्योरी देखेंगे। बट फिलहाल के लिए इतना जानना ज़रूरी है हम आपके लिए। बाद में हम क्या करेंगे, अभी तो इसमें लॉजिक लिखना है, बट लॉजिक लिखने के लिए हमें एक सर्विस लेयर में भी एक क्लास बनाना पड़ेगा। एक इंटरफेस और एक क्लास बनाना पड़ेगा। ओके, तो सर्विस लेयर में बिजनेस लॉजिक रहता है। ओके, तो हम इसमें एक इंटरफेस बनाते हैं जो रहेगा स्टूडेंट आई, स्टूडेंट स्टूडेंट इंटरफेस, स्टूडेंट नाम का इंटरफेस रहेगा। और इसका इम्प्लीमेंटेशन इधर लिखेंगे अपन स्टूडेंट IMPL, स्टूडेंट का इम्प्लीमेंटेशन क्लास ये रहेगा। ओके, तो स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम लगाते हैं ऑटो वायर करना पड़ता है अपने को। ऑटो वायर अभी हम क्या करेंगे, जो हमने ये इंटरफेस बना है स्टूडेंट IMPL का, इसका हमें रेफरेंस बनाना पड़ता है स्टूडेंट IMPL। और स्टूडेंट IMPL नहीं, स्टूडेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस बनाना पड़ता है, दैट इज रेफ, यस रेफ। ओके, और इसको मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ और इसको भी इंपोर्ट कर देता हूँ। ओके, तो जनरली हम इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, स्प्रिंग बोर्ड में हम क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो ये ऑटो वायर क्या कर देता है, ऑटो वायर का मतलब ये होता है कि ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल मैनेज करता है। ओके, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। बट अभी हमने क्या किया है, स्टूडेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस बना है, यस रेफ, जो कि सर्विस लेयर में जो इंटरफेस बना है उसका मैंने क्या किया है, इधर एक रेफरेंस दिया है। ओके, और इधर एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। तो ये जो इंटरफेस इसका एक रेफरेंस बना है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी अभी मैं क्या करूँगा, कड ऑपरेशन इसमें लिखूंगा। तो हम पहले करते हैं स्टूडेंट ऐड करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट ऐड ऐड स्टूडेंट, और इसको हम पब्लिक स्टूडेंट, और इसमें रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन का यूज करना है, रिक्वेस्ट बॉडी स्टूडेंट यस ओबीजे, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट दे देता हूँ यस ओबीजे। ओके, ओके, यस ओबीजे। ओके, और इसमें हम क्या कर देते हैं, रिटर्न जो हमने यहाँ पर रेफरेंस लिया है यस रेफ, वो यस रेफ ले लेते हैं। यस रेफ में हम मेथड क्रिएट कर देते हैं ऐड स्टूडेंट। ओके, और इस स्टूडेंट में ये जो मेथड है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रिक्वेस्ट बॉडी मतलब क्या है, रिक्वेस्ट बॉडी मतलब यहाँ पर जो भी डेटा पोस्टमैन से आएगा, पोस्टमैन से जो भी डेटा आएगा वो जेसन से जावा ऑब्जेक्ट में क्रिएट हो जाएगा। जेसन टू जावा ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करता है। ये रिक्वेस्ट बॉडी नाम का जो एनोटेशन है, ये जेसन टू जावा ऑब्जेक्ट ये डेटा जो है वो कन्वर्ट कर देता है। अभी जो यस ओबीजे है, इसमें हमारा स्टूडेंट का डेटा आ चुका है। और ये जो यस ओबीजे जो डेटा है, जो ऑब्जेक्ट है वो मैं पास कर रहा हूँ, यस ओबीजे ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैं पास कर रहा हूँ ऐड स्टूडेंट मैंने जो मेथड है वो डिक्लेयर नहीं किया है। इसमें हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये जो इंटरफेस है। बट हम अभी ऑटोमेटिकली ये एसटीएस में फंक्शनलिटी होती है कि ऑटोमेटिक मेथड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्रिएट मेथड ऐड स्टूडेंट इन इंटरफेस, तो मैं इसका यूज़ करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा।
और ये जो स्टूडेंट IMPL है इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं इम्प्लीमेंट्स कर दूंगा स्टूडेंट इंटरफेस को। ओके, तो इसकी जो मेथड्स है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड तो इसमें आ जाएगी। ओके, ये जो ये जो क्लास है सर्विस IMPL, तो ये हमारा सर्विस क्लास है। तो इसको हमें एनोटेट करना पड़ता है सर्विस, इसको हमें एनोटेट करना पड़ता है सर्विस से, कि इससे ये पता चलता है कि ये जो क्लास है सर स्टूडेंट IMPL, इसमें हम क्या लिखते हैं, बिजनेस लॉजिक, मतलब इसमें क्या रहेगा हमारा लॉजिक रहेगा। ओके, मतलब बिजनेस लॉजिक रहेगा। तो लॉजिक पूरा जो रहेगा वो स्टूडेंट IMPL में ही लिखते हैं। ओके, तो पहले हमने क्या किया, स्टूडेंट कंट्रोलर बनाया, इसमें हमने ऑटो वायर कर दिया, स्टूडेंट इंटरफेस का एक रेफरेंस बनाया। बाद में मैंने ऐड स्टूडेंट का मेथड बनाया, और रिक्वेस्ट बॉडी जो कि पोस्टमैन से जो डेटा आएगा उसको जो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, और वो ऑब्जेक्ट मैंने ऐड स्टूडेंट को मैंने पास कर दिया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर तो अभी यहाँ पर तो डेटा आ गया, यस OBJ। तो सर बिजनेस लॉजिक में तो डेटा आ गया, बट यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको स्टोर करना पड़ेगा रिपोजिटरी में। तो रिपोजिटरी में स्टोर करने के लिए हमें यहाँ पे और एक ऑटो वायर करना पड़ता है। मतलब ऑटो वायर मतलब एक तरह का वायर, मतलब यहाँ से एक वायर डालना पड़ेगा, और इसको ये जो पैकेज है रिपोजिटरी इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो रिपोजिटरी इसका एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, यस रेपो, मैं बना देता हूँ यस रेपो। ओके, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं। ओके, तो ये जो रिपोजिटरी यस रेपो, तो इसको अगर हम देखें तो ये किससे एक्सटेंड है, JPA रिपोजिटरी को, ये जो इंटरफेस है ये JPA रिपोजिटरी को एक्सटेंड है। तो इसकी वजह से इसमें जो भी मेथड्स है JPA रिपोजिटरी में, इसमें बहुत सारी मेथड है, सेव, फाइंड आउट, फाइंड बाय ID। तो ये सभी मेथड किस में आ गई, स्टूडेंट रिपोजिटरी में आ गई। तो स्टूडेंट रिपोजिटरी से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इस यस रेपो से हम वो सभी मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए यस रेपो डॉट, तो जब भी हम यस रेपो करेंगे डॉट, और इसमें हम कर देंगे, इसको सेव करना पड़ेगा पहले, एंड नाउ यस रेपो डॉट। तो अभी हम इधर आ गए हैं, तो बट हमें क्या करना पड़ेगा पहले, जो भी हमारा स्टूडेंट जो क्लास है उसमें गेटर सेटर मेथड हम यहाँ पर डाल देते हैं। ओके, हमने गेटर सेटर मेथड्स अभी तक डाला नहीं, तो हम गेटर सेटर्स मेथड इसकी क्रिएट कर देते हैं पहले, गेटर सेटर। उसके बाद हमें कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड भी करना पड़ता है, और यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर यूजिंग सुपर क्लास भी करना पड़ता है, ये भी हमें करना पड़ता है, और टू स्ट्रिंग भी ओवरराइड करना पड़ता है। ओके, हम्म, तो हमें क्या क्या किया, जो जो हमने क्लास बनाया था स्टूडेंट, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सेग्रीगेटर लगाना पड़ता है। तो हमें पहले इसमें सेग्रीगेटर लगाना पड़ता है, जैसे कि सेग्रीगेटर सेग्रीगेटर लगाना पड़ता है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, कंस्ट्रक्टर विद फील्ड होना चाहिए उसमें, एंड एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी हमें लेना है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए।
एंड देन एक टू स्ट्रिंग मेथड जो है वो भी ओवरराइड करना पड़ता है। ओवरराइड टू स्ट्रिंग भी ओवरराइड करना पड़ता है। ओके, टू स्ट्रिंग मेथड भी ओवरराइड करना पड़ता है। ओके, तो इसको हम सेव कर देते हैं अभी। एंड अभी जाते हैं फिर से स्टूडेंट IMPL में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी स्टूडेंट IMPL में आ गए, जो ऑब्जेक्ट है हमने ऑटो वायर कर दिया स्टूडेंट रिपोजिटरी को। ओके, और उसका रेफरेंस बना दिया यस रेपो और यस ओबीजे। तो हम क्या करेंगे अभी, यस रेपो, इसके पास मेथड होती है सेव, और सेव में हम करेंगे यस ओबीजे। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा इसमें, ये जो स्टूडेंट रिपोजिटरी है, तो ये जो स्टूडेंट की रिपोजिटरी है इसमें क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्सपेक्टेड डोमेन आईडी इज इंट, तो हम इसको इंट कर देते, कोई बात नहीं, इंट कर देते, इसमें कोई बात नहीं है, मतलब इसको हम इंटीजर कर देते। ओके, कोई बात नहीं। तो हमारे पास आ गया है अभी स्टूडेंट IPL में। तो हमने क्या कर दिया है अभी, हमने स्टूडेंट का कंट्रोलर बना दिया है, स्टूडेंट का रिपोजिटरी बना दिया है जिसमें डेटा स्टोर होगा, और स्टूडेंट नाम का एक एंटिटी बना दिया है, स्टूडेंट नाम का एक इंटरफेस बना दिया है, और ये स्टूडेंट नाम का इंटरफेस बना दिया है। अभी हम क्या करते हैं, सेम है, इसको हमें इधर एनोटेशन लिखना पड़ता है, पोस्ट मैपिंग। पोस्ट मैपिंग मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा क्या कर रहा हूँ, पोस्ट कर रहा हूँ। ओके, अभी हम गेट मैपिंग का भी, गेट मैपिंग, मेरे को डेटा जो भी मैंने सेव किया है वो मेरे को क्या करना है, फेच करना है। तो फेच करने के लिए एनोटेशन यूज होता है गेट मैपिंग। यहाँ पे होगा लिस्ट, रिटर्न क्या करने वाले, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हम फेच करने वाले हैं। रिटर्न जो हमने रेफरेंस बनाया था स्टूडेंट इंटरफेस यस रे, उसका यूज करेंगे, और उसमें हम लिखते हैं गेट स्टूडेंट। और पहले जैसे किया था आपने वैसे इसमें भी क्रिएट होगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर हमें बस क्लिक करना है, इसमें मेथड क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पे लिस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं ऐसे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। ओके, तो ये लिस्ट जो हमारा इंटरफेस है वो किस में है, यूटिल पैकेज में, तो वो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर भी हमें ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट लिस्ट, ये एनोटेशन भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो अब हाँ, यहाँ से कहाँ पर आ गए, यहाँ पर से हम आ गए स्टूडेंट IMPL, और यहाँ पर हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये जो डेटा है वो कहाँ से फेच करने वाला है, ये फेच करने वाला है JPA रिपोजिटरी, जो भी ये स्टूडेंट रिपोजिटरी है इससे ये फेच करेगा डेटा। तो फिर हम इसमें के पास एक मेथड होती है यस रेपो डॉट फाइंड ऑल, फाइंड ऑल नाम की मेथड होती है, उसमें डेटाबेस में हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो क्या होंगे, इससे रिटर्न हो जाएंगे। ओके, फिर से हम क्या करेंगे कंट्रोलर में, अगर मेरे को, अगर मेरे को डिलीट करना है स्टूडेंट, पर्टिकुलर स्टूडेंट बाय आईडी अगर मेरे को डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे,
public delete student एंड यहाँ पर भी हमें सेव ही करना पड़ेगा जैसे हमने इसके लिए किया था यस रेफ नाम का जो रेफरेंस है उसके हम क्या करेंगे डिलीट डेल स्टूडेंट डिलीट स्टूडेंट और आईडी जो है वो पास कर देंगे ओके इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए मेरे को एक एनोटेशन यूज करना पड़ेगा एट द रेट पाथ वेरिएबल तो पाथ वेरिएबल क्या करता है जो भी आईडी हमें मिला है अलाउ का अलाउ जो भी मेरे को जो आईडी मिला है जो भी आईडी मिला है वो क्या करेगा पाथ वेरिएबल से आएगा और इसमें ये हो जाएगा अभी मैं इसका भी मेथड क्रिएट कर देता हूँ तो ये जो मेथड है तो हम रिटर्न में भी स्टूडेंट ही भेजेंगे जो मतलब स्टूडेंट डिलीट हुआ है वो रिटर्न हो जाएगा ओके और ये जो मेथड है वो हम क्रिएट करेंगे अभी तो जो भी स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा वो रिटर्न हो जाएगा ओके और मैं इसको सेव करता हूँ एंड अभी स्टूडेंट IMPL में आते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ एंड यहाँ पर जो भी हमारा यस रेपो है यस रेपो डॉट डेल बाय आईडी और डिलीट बाय आईडी और इसमें मैं आईडी डाल देता हूँ ओके तो ये सब जो मेथड्स है सो यहाँ पर मैंने ये कर दिया है आईडी डिलीट बाय कैनॉट रिटर्न द वाइड ओके तो वाइड रिटर्न नहीं कर सकता मतलब ये ऑब्जेक्ट को रिटर्न नहीं कर सकता ओके तो फिर मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखता हूँ वाइड लिखता हूँ तो ये हमें दूसरे चीज़ों में भी हमें चेंज करना पड़ेगा जैसे कि ये जो इंटरफेस है इसमें भी यहाँ पर हमें ये चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर वाइड लिखना पड़ेगा ओके और ये कंट्रोलर में भी चेंज करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है तो यहाँ पर भी वाइड करना पड़ेगा ओके एंड अभी हमें सेव कर दे इसको तो ठीक है हम क्या कर सकते हैं ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते तो हम स्ट्रिंग रिटर्न करते हैं एंड यहाँ पर मैसेज लिखते हैं डिलीटेड ओके और यहाँ पर ये जो है ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग ओके स्ट्रिंग लिख देता हूँ ये चीज़ यहाँ पर चेंज किया यहाँ पर भी हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर भी हम चेंज कर देते हैं स्ट्रिंग और कंट्रोलर में जाते हैं कंट्रोलर में भी हम क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं इसका रिटर्न टाइप जो वाइड था पहले ये हो जाएगा स्ट्रिंग ओके मीन्स वी आर रिटर्निंग समथिंग ओके तो हमने रिटर्न कर दिया है स्ट्रिंग तो ये था कर्ड ऑपरेशन जिसमें हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट को ऐड कर रहे थे स्टूडेंट को गेट ऑल कर रहे थे एंड स्टूडेंट को डिलीट कर रहे थे ओके ओके तो ये हमारा जो कर्ड ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया है मतलब इसमें हमने क्या किया है कंट्रोलर बनाया है स्टूडेंट का रिपोजिटरी बनाया है स्टूडेंट का एंटिटी बनाया है स्टूडेंट IMPL बनाया है एंड देन स्टूडेंट का इंटरफेस भी बनाया है
तो इसमें हमने क्या किया है कि कंट्रोलर बनाया है। कंट्रोलर में हमने क्या किया है, जो स्टूडेंट नाम का इंटरफेस है, मतलब ये जो इंटरफेस है इसको हमने ऑटो ऐड कर दिया है। ओके, और इसका रेफरेंस बनाया है। इसके रेफरेंस से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नई मेथड हम क्रिएट करते हैं। नई मेथड क्रिएट करने के बाद वो इंटरफेस में ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है। एंड इंटरफेस में क्रिएट हो जाती है, इंटरफेस में ये जो सर्विस है इसमें क्रिएट हो जाती है। ये इंटरफेस में मेथड क्रिएट हो जाती है। ये इंटरफेस जो है वो किस क्लास को इम्प्लीमेंट है, इस क्लास को स्टूडेंट IMPL नाम की क्लास को इम्प्लीमेंट है। और इसमें अनइम्प्लीमेंट मेथड डायरेक्टली इसमें आ जाती है। और फिर आ जाने के बाद हमने यहाँ पर फिर से ऑटो ऐड कर दिया इंटरफेस स्टूडेंट रिपोजिटरी। तो ये जो रेफरेंस है यस रेपो, इसमें बहुत सारी मेथड है। जैसे कि सेव मेथड है, जिसको हमने एक्सेस किया है सेव को, तो जो भी स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट है वो उसको हम सेव कर देते हैं। और ये जो लिस्ट है, अगर हमें फॉर एग्जांपल फाइंड ऑल है, फाइंड ऑल से हम जो डेटा है डेटाबेस में जो भी डेटा है वो हम पूरा सर्च कर देते हैं और इधर से इसको रिटर्न कर देते हैं इसको। और यहाँ पर डिलीट है तो डिलीट भी कर सकते हैं इसको, डिलीट बाय आईडी कर सकते हैं, डिलीट ऑल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे भी हमें डेटा आ जाता है, फॉर एग्जांपल लिस्ट में जब हम डेटा आ जाता है तो फिर ये फिर से कहा जाता है, ये फिर से रिटर्न जाता है स्टूडेंट इंटरफेस में। और बाद में ये कंट्रोलर में क्या कर देता है, फिर से जो डेटा है वो फिर से रिटर्न कर देता है। ओके, तो ये हमारा पूरा जो है वो रेडी हो गया है। बस हमें एक एनोटेशन रह गया है कि हमें हमारा कड ऑपरेशन मतलब बैकएंड तो बन गया, रेस्ट एपीआई हमने 3 रेस्ट एपीआई बनाए। एक से इसे स्टूडेंट ऐड करते हैं, इससे हम स्टूडेंट का ऑल डेटा रिसीव करते हैं, और इससे हम पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक आईडी से हम डिलीट कर सकते हैं। बट हमें इस कंट्रोलर को नाम देना पड़ेगा। तो इसको हम रिक्वेस्ट मैपिंग रिक्वेस्ट मैपिंग के थ्रू हम इसको नाम दे सकते हैं। तो मैं नाम देता हूँ स्टूडेंट। ओके, तो मतलब इस कंट्रोलर का जो नाम है वो स्टूडेंट है, मतलब ये सभी जो एपीआई है वो एक्सेस किससे होंगे, ये स्टूडेंट से होंगे। ओके, कंट्रोल एस। ओके, तो इसका फ्लो भी हम समझेंगे। अभी हमने ये सब कर दिया है, तो अभी हम इसको रन कर देते हैं। रन करने के बाद रन कर देते हैं, तो रन करने के बाद ये सब चीज़ें आती है। ओके, तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो 808 पे स्टार्ट हो चुका है। और जैसे कि 808 पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, रन हो चुका है। एंड जो भी डेटाबेस का हमने नाम क्या दिया था यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कड ऑपरेशन स्प्रिंग बूट ये नाम दिया था। अभी हम हमारा जो डेटाबेस है वो सर्च करेंगे, जैसे कि माई एसक्यूएल। ओके, माई एसक्यूएल जो डेटाबेसेस, तो हमारा जो डेटाबेस का नाम है वो था कड ऑपरेशन स्प्रिंग बूट। तो यूज़ हमें पहले ये कमांड यूज़ करना पड़ता है, शो टेबल्स। ओके, सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो ये वही है जो हमने टेबल का नाम दिया था स्टूडेंट डेटा, वही यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो ये एंट्री मैंने पहले इसमें डाला था, ये एंट्री। तो यहाँ पर हमारा टेबल भी बन चुका है स्टूडेंट डेटा, जैसे कि जो कि हमने यहाँ पर स्टूडेंट एंटिटीज में जो नाम दिया है स्टूडेंट डेटा, तो ये वैसा ही नाम उधर वो बन चुका है। ओके, तो अभी इस एपीआई को हमें टेस्ट करना है, मतलब स्टूडेंट को ऐड करना है। जैसे कि स्टूडेंट को हमें ऐड करना है अभी। तो ये कंट्रोलर है, स्टूडेंट को ऐड करना है। ओके, तो हमें स्टूडेंट को ऐड करना है। तो अभी हम पूरा फ्लो देखेंगे कि पोस्टमैन से हम स्टूडेंट ऐड कैसे करते हैं, कैसे डेटा जाता है और कैसे ये डिलीट होता है, कैसा है।
ये सब कुछ होता है। तो हम पोस्ट वन ओपन करते हैं। तो पोस्ट वन में तो ये जब स्प्रिंग बोर्ड का एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो ये कौन से पोर्ट पे स्टार्ट हुआ है तो ये हमें पता चलता है। तो ये जो है 808 पे स्टार्ट हुआ है। ओके, तो 808 पे स्टार्ट हुआ है और ये जो स्टूडेंट नाम है ये हमें कंट्रोलर को दिया है। ये हमें देना पड़ता है स्टूडेंट, तो इससे हम इस कंट्रोलर को एक्सेस कर पाते हैं। तो मैं नया स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमने नेम और मार्क्स की दिया है, नंबर नहीं दिया है क्योंकि नंबर हमने क्या किया है, ऑटो इंक्रीमेंट किया है तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, हो जाएगा। तो यहाँ पर मनोज सिंह नाम लेते हैं, मनोज सिंह। और मार्क जो है मनोज सिंह को वो गिरा है 500 मार्क्स गिरा है। तो यहाँ पर हमें पोस्ट लिखना पड़ता है क्योंकि हम पोस्ट ऑपरेशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मनोज सिंह एंड मार्क्स हमने दिया है 500 और यहाँ पर मैंने कर दिया सेट। तो ये 200 का मतलब होता है कि ये जो डेटा है वो सेट सक्सेसफुली हो चुका है और सक्सेसफुली डेटाबेस में ये क्रिएट हो चुका है। और ये जो रिटर्न टाइप, ये रिटर्न जो हमने किया था कंट्रोलर में, तो ये डेटा अभी गया है जेसन फॉर्मेट में। जेसन फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर ये पोस्ट मैपिंग है। ये एनोटेशन से पता चलता है कि ये जो मेथड है ये पोस्ट मैपिंग के लिए है। रिक्वेस्ट बॉडी क्या करता है, अभी जो मैंने डेटा सेंड किया है पोस्ट वन से, ये डेटा जो जेसन से आया है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर ये ओबीजे में कन्वर्ट हो जो है ऑब्जेक्ट में। और ये जो ओबीजे है ये हमने सेंड कर दिया है इस इंटरफेस को, यस रेफ, मतलब ये जो इंटरफेस है सर्विस में। तो अभी ये जो डेटा है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें डेटा आ चुका है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। और ये जो डेटा है हो जाएगा सर्विस में, यहाँ पे सर्विस में, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आ चुका है। और ये जो इंटरफेस है वो किसी को इम्प्लीमेंट है, ये इसको इम्प्लीमेंट है। तो ये जो जो भी मेथड्स है इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने इस क्लास में लिखा है। तो ये इसको मैंने एनोटेट किया है सर्विस, मतलब स्प्रिंग बूट समझता है कि इसमें मेन लॉजिक हमने लिखा है। ओके, तो ये जो ऐड स्टूडेंट है इसमें ये ऑब्जेक्ट अभी आ चुका है। और अभी मैंने क्या किया है कि जो रिपॉजिटरी है स्टूडेंट रिपॉजिटरी, इसका भी एक रेफरेंस बना है। तो इस रिपॉजिटरी में बहुत सारी मेथड रहती है जो कि डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड रहती है। और इसमें जो सेव मेथड है, ये ये जो सेव मेथड है रेफरेंस से एक्सेस होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, अभी सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने डेटा जो है वो सेव कर दिया यहाँ पर स्टूडेंट का डेटा। और ये अभी सेव कर दिया तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर। और यहाँ पर इसमें जो जीपीए रिपॉजिटरी है इसमें, ये जो जीपीए रिपॉजिटरी इसमें डायरेक्टली इंटरनल यूज़ होता है हाइबरनेट। और इससे क्या होता है, डेटा जो है वो डायरेक्टली सेव हो जाता है माइस्क्यूएल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जैसे कि मैं, तो यहाँ पर एंट्री हो चुकी है 500 मनोज सिंह। तो ये डेटा यहाँ पर सेट हो चुका है। तो ऐसा ही वर्किंग है स्प्रिंग बूट का। ओके, तो फिर से हम देखते हैं कि अगर मेरे को गेट करना है, डेटा गेट करना है। ओके, तो गेट डेटा। ओके, तो ये गेट डेटा कैसे होगा, तो फिर से चलते हैं कंट्रोलर। तो कंट्रोलर में मेरे को एक्सेस करना पड़ेगा स्टूडेंट। और जो 808080 पर ये जो यूआरएल 8080 स्टूडेंट, यहाँ तक का जो एड्रेस है ये कॉमन रहता है। यहाँ तक का ये कॉमन रहता है। आगे वाला आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो बट एक्सेस करते समय इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गेट मैपिंग का मतलब होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा गेट कर रहा हूँ। तो मेरे को क्या चाहिए, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का जो भी लिस्ट है वो मेरे को इधर से मिलेगा। बट ये सिर्फ मैंने रेफरेंस बनाए गेट स्टूडेंट। तो यहाँ से ये जाएगा यहाँ से ये जाएगा सर्विस में, ये इंटरफेस में से इम्प्लीमेंटेशन में जाएगा। इम्प्लीमेंटेशंस में क्या करेगा, इम्प्लीमेंटेशंस में मैंने लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रिटर्न करना है। ओके, तो यस रेपो मतलब ये जो रिपॉजिटरी है ये किसको कनेक्टेड है, डेटाबेस को कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो वहाँ से पूरे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है उतने का डेटा ये फेच करेगा। और ये फेच करके ये डेटा लिस्ट में जाएगा। ओके, ये जो लिस्ट है इसमें ये क्या होगा,
लिस्ट में जो रिटर्न होगा इधर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में ये रिटर्न हुआ। लिस्ट में स्टूडेंट में रिटर्न होने के बाद ये स्टूडेंट ये इंटरफेस में जाएगा। इंटरफेस में जाने के बाद फिर से ये कंट्रोलर में जाएगा। कंट्रोलर में ये जो रिस्पॉन्स बॉडी है ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा जेसन फॉर्मेट में। तो जितने भी स्टूडेंट मैंने यहाँ पर गेट किए हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे जेसन में। और जब मैं ये पोस्टमैन में ये सेंड करूँगा गेट रिक्वेस्ट तो मेरे को जो भी डेटा है वो मिल जाएगा। ओके, ये देखो यहाँ पर जितने भी डेटाबेस में जितने भी स्टूडेंट है वो मेरे को पूरी यहाँ पे लिस्ट मिली। नंबर 1 टाइटेनिक, नंबर 2 ऋषि, नंबर 3 मनो। जैसे कि हमारे इस डेटाबेस में जितनी भी एंट्री है, जितनी भी एंट्रीज है वो मेरे को मिल जाएगी। ओके, अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर मेरे को डिलीट करना है, डिलीट बाय आईडी, तो मेरे को ये जो इधर का ये डेटाबेस में जो भी प्राइमरी की है 1 नंबर 2, तो मैं मेरे को डालना पड़ेगा नंबर 1। यहाँ पर नंबर 1 डालना पड़ेगा। और जैसे कि मैं अभी सेंड कर रहा हूँ तो ये रिटर्न में क्या आ गया, डिलीटेड। मतलब जो नंबर 1 का एंट्री है वो डिलीट हो चुका है। तो वो कैसे जाता है, तो यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया यहाँ पर पोस्टमैन में। 1 डालने के बाद ये जो 1 है वो यहाँ पर आता है लॉन्ग आईडी। ये जो डिलीट मैपिंग से पता चलता है कि हम डिलीट ऑपरेशन करने वाले हैं। और ये आईडी में उसका आईडी भी आ गया है। ये पाथ वेरिएबल क्या करता है, ये आईडी ले लेता है इसमें और ये आईडी किसको ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर कर देता है डेल स्टूडेंट को। फिर ये जाता है सर्विस में, सर्विस स्टूडेंट इंटरफेस। स्टूडेंट इंटरफेस में जो आईडी है वो जाता है स्टूडेंट इम्प्लीमेंटेशन में। और इसमें हमें स्टूडेंट का आईडी आ चुका है। और जैसे कि ये जो एसआरएफ है वो डायरेक्टली माइस्क्यूएल से कनेक्टेड है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, स्टूडेंट डिलीट बाय आईडी, तो ये क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। और हमें यहाँ से रिटर्न क्या कर रहा हूँ, डिलीटेड मैसेज। तो ये मैसेज डिलीटेड जो है वो यहाँ पर जाएगा। यहाँ से फिर ये इंटरफेस में जाएगा, यहाँ पर ये मैसेज जाएगा। और यहाँ से फिर से कंट्रोलर में जाएगा। ये जो रिस्पॉन्स बॉडी है ये एनोटेशन है, रिस्पॉन्स बॉडी जो रिस्क कंट्रोलर में होता है। इससे जो मैसेज है वो रिटर्न हो जाएगी कि हमने क्या किया है, पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है वो डिलीटेड हो चुका है। तो अगर हम अब मैं अगर चेंज करूँगा डेटाबेस में तो वो जो पहली एंट्री है वो डिलीट हो चुकी है। ओके, देखिए पहले ये टाइटेनिक नाम से था, अभी ये नहीं है। ओके, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्प्रिंग बूट का कड ऑपरेशन, जिसमें हमने ऐड, गेट, ऑल यूज़र एंड डिलीट। ओके, ये सब 3 चीज़ें हमने इसमें की। ओके, और आगे के कुछ वीडियोस में मैं स्प्रिंग बोट में एक प्रोजेक्ट भी करूँगा। कुछ प्रोजेक्ट्स हम करेंगे आने वाले वीडियो में। कुछ डाउट हो या फिर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट में डाल देना रिक्वेस्ट। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।